नमस्कार। 30 दिवसीय हास्य नाट्य समारोह की 25वीं संध्या पर आप सभी सम्मानित सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समारोह की शुरुआत 3 फरवरी 2023 से हुई थी, जो 4 मार्च 2023 तक चला है। आप लोगों की इतनी बड़ी उपस्थिति ने हम लोगों को एक नई ऊर्जा प्रदान की है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप लोगों से एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने इस नाट्य समारोह की परिकल्पना की तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि हम आप लोग तक कैसे पहुंचे, क्योंकि 30 दिन तक आप लोगों को यहाँ लाना एक बहुत ही दुष्कर कार्य था। तो मैं ये कहने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा कि हमारे सभी साथी कलाकार जो इस समारोह पे आपको रंगमंच पर नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म का यूज किया, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाए, पोस्टर्स बनाए, जिनको उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य साइट्स पर अपलोड किया और आप तक पहुंचे। और उसका रिस्पॉन्स हम आज आप देख रहे हैं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इस समारोह को सफल बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज 25वीं संध्या पर हम आपके सामने नाटक सीएम साहिबा लेकर उपस्थित हैं, जिसके लेखक हैं एडवोकेट विनोद मिश्रा, जो स्वयं एक वरिष्ठ रंगकर्मी भी हैं। निर्देशन किया है संगम बहुगुणा जी ने। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इसकी कवरेज हमारे समारोह की बहुत ही अच्छे ढंग से की है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने डे 1 से 24 दिन हमारे हो चुके हैं निरंतर सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर प्रत्येक नाटक की समीक्षा बहुत ही सुंदर ढंग से विद फोटोग्राफ्स की है। वो हमारे बीच में है, नाम है निशांत। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी 3 बुक्स विक्रय हेतु बाहर उपलब्ध है, जिसमें से एक पुस्तक लखनऊ रंगमंच के इतिहास पर आधारित है, जो वरिष्ठ रंगकर्मी गोपाल सिन्हा जी द्वारा लिखी गई है। 2 नाट्य संग्रह ललित सिंह पोखरिया जी द्वारा लिखे गए हैं, जिन्हें अभी संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड हमारी माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त एक पुस्तक हमारे आज के नाटक के लेखक विनोद मिश्रा जी द्वारा लिखी गई है, योर ऑनर, जो विक्रय हेतु डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है। आप लोगों में से जो भी लेना चाहें वो पुस्तक बाहर ले सकते हैं। आज हमारे बीच में संजय राठी जी, प्रधान आयुक्त CGST लखनऊ मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही श्री अखिलेश मिश्रा जी, वरिष्ठ IAS, हमारे संस्था के संयोजक मुकुल सिंघल साहब, वो मौजूद हैं। हमारे अग्रज जस्टिस SC वर्मा, पूर्व लोकायुक्त लखनऊ उत्तर प्रदेश, वो भी हमारे बीच में है। माननीय नकुल सिन्हा जी हमारे बीच में है। सर्वेश अस्थाना जी हमारे बीच में है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध हास्य और व्यंग्य के कवि हैं, वो भी हमारे बीच में। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं इस समारोह के संयोजक श्री राजेश जायसवाल जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे सम्मानित अतिथियों को मंच पर लाकर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आज की संध्या का शुभारंभ करें। राजेश जायसवाल जी।
धन्यवाद। इस आयोजन के समाप्त होने के उपरांत भी हमारी रंग यात्रा जारी रहेगी। 28 मार्च को हम आपके समक्ष एक नाटक घोषणा लेकर उपस्थित होंगे, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, जिसका निर्देशन करेंगे गोपाल सिन्हा जी। उसके अगले ही दिन 29 मार्च को हम नाटक पेश करेंगे आधा वर्ष, लेखक मौलियर, निर्देशक संगम बहुगुणा। आप सभी से एक चिर परिचित अनुरोध, कृपया अपने मोबाइल फोन साइलेंट अथवा वाइब्रेट मोड पे लगा दें, और यदि छोटे बच्चे आपके साथ हैं तो कृपया उन पर विशेष ध्यान रखें। तो लीजिए, कुछ ही क्षणों में आपके समक्ष प्रस्तुत है आज की नाट्य प्रस्तुति सीएम साहिबा, लेखक एडवोकेट विनोद मिश्रा, निर्देशन संगम बहुगुणा। हेलो मंत्री जी, मैं आपका दोस्त चिप्पू चौरसिया बोल रहा हूँ। अरे चिप्पू प्रसाद चौरसिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना पुराना दोस्त फोन नहीं काट सकता। ऐसा करता हूँ, फिर से मिलाता हूँ। स्विच ऑफ। मुझे पता है तुम्हारे घर सीबीआई और इनकम टैक्स वालों ने रेड डाल दी है। अरे तो ऐसे मौके पे क्या उसे मदद नहीं करनी चाहिए क्या? अरे सीएम साहिबा का खास आदमी है। वही तो क्या? अब तुम्हारे लिए सीएम साहिबा से पंगा लेगा? कुछ और सोचो। एक बात बताए बेटा, तुमने कमाया भी बहुत है। मैंने बहुत कमाया है, और तुमने कब्रिस्तान पर होटल बनवा लिया। बस मुंह मत खोलो मेरा। ये नहीं कि जले पे मरहम लगाए, उल्टे नमक छिड़क रहे हैं। हेलो जी, बोल रहा हूँ। क्या इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे मेरे फार्म हाउस पर? क्या बैंक के लॉकर भी चेक कर लिए? सारा कैश साथ ले गए? हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया। अब इलेक्शन कैसे लड़ूंगा? सालों ने करोड़ों कैश मेरा निकाल लिया। अरे राम प्रसाद जी, इतना कमाया ही क्यों था? हेलो, हाँ। अरे लेकिन क्यों? अच्छा 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 अच्छा। भाई का फोन था, कह रहा था कि मोबाइल तुरंत ऑफ कर लीजिए। ये सीबीआई वाले है ना, ये तुरंत लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। क्या ऐसा भी होता? अरे ऐसा ही होता है। अरे तो मैं भी आप कर लेता हूँ। चलो मैंने भी आप कर लिया। लेकिन अब करें क्या? मोबाइल ऑफ कर लेंगे तो लोगों से कनेक्शन कैसे रहेगा? है मेरे पास एक और है, जिसका नंबर घर वाले भी नहीं जानते हैं, आज ही लिया है। ये है, तो मेरे पास भी दो। सकलू, अरे क्या बात है, इतना घबराए हुए तुम? अरे भैया, तुम घबराने की बात कर रहे हो? यहाँ पर हार्ट अटैक हो जाएगा। उनकी शक्ल देखी कभी तूने? क्यों आग इधर होता है, क्यों उधर? अरे बात क्या है? अरे भैया, बात क्या है, सीबीआई और इनकम टैक्स दोनों का एक साथ छापा, शहर के तीनों घरों पर और फार्म हाउस पे अलग, सब कुछ ले गए सारे, जमापुर की साड़ी ले गए। तुम्हारे यहाँ भी? तुम्हारे यहाँ भी का क्या मतलब है? क्या तुम दोनों के यहाँ भी? सच? देखा साले को? अभी तक चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी, जब देखा कि हम लोग इतना हो गए तो साला खुश हो गया। ऐसे होते हैं आजकल के दोस्त। अरे ऐसी बात नहीं है दोस्तों, मैं खुश इसलिए हो रहा था कि इस दुख भरी घड़ी में हम सब साथ साथ हैं। अबे अब निकलने की सोच, वरना कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। और वो भी मिलेगी भी नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि भिखारी को तो लोग तरस खाकर दे देते हैं, लेकिन नेता को भीख नहीं गालियां देंगे। अरे ठीक है यार, ये सब छोड़। अब हम लोगों को ये सोचना है कि इस मुसीबत से निकले कैसे। क्या हुआ?
इलेक्ट्रिक की दीवारें तोड़वा रहे हैं, बताइए। अरे यार, तू इतनी बड़ी बेवकूफी कर कैसे सकता है? भला कोई लैट्रिन में लक्ष्मी जी को रखता है, हैं? मैं भी जरा मोबाइल ऑन करके फिर कहा चले। हाँ हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। क्या? अरे कुत्ता क्यों रो रहा है? अच्छा अच्छा, क्या भुइया के खेत में खोद कर सारा सामान ले गए? बाप रे, क्या क्या पूछ रहा है? अच्छा मैं बंद करता हूँ। ये कुत्ता क्यों रो रहा है? अरे मालिक का घर लूट रहा तो कुत्ता रोएगा नहीं तो क्या हंसेगा? रो क्यों रहा है? काट क्यों नहीं लेता सालों को? अरे कुत्ते कुत्ते बड़े समझदार होते हैं। चोर होता है दुबला पतला भूखा नंगा मरियम गरीब, उसको देखकर खौफता भी है और उसको दौड़ाता भी है और पकड़ के आने पर काटता भी है, लेकिन इन वर्दी वालों के आगे खुद रो रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ये उसे भी पकड़ कर न ले जाए, इसलिए रो रो कर बता रहा है कि इस जमाखोरी में मेरा कोई हाथ नहीं है। ऐसे चोरों की तरह कब तक भागते फिरेंगे हम? ये जरूर उस सीएम साहिबा के इशारे पर हो रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सब सीएम साहिबा का किया धरा है। ये उनकी साजिश है कि विपक्ष खत्म हो जाए। अरे जब विपक्षी नेता ही डर डर के भिखारी हो जाएंगे तो विपक्ष कौन करेगा, विरोध कौन करेगा इसमें? लेकिन हम करेंगे। हाँ, अरे मिल करके सरकारें चलाई हैं। अब ऐसा करते हैं, मिल करके इस सरकार को गिरा देते हैं। क्या करते हो इस बारे में? अरे ये सब अब बिना पैसे कैसे करेंगे? अरे इसकी चिंता छोड़ो, अभी भी कुछ उद्योगपति ऐसे हैं जो इस काम में हम लोग की पूरी मदद करेंगे। वो सरकार गिराने में और विधायकों को खरीदने में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन सत्ता पद से कोई विधायक अपनी पार्टी से धोखा देकर हमारे साथ क्यों आएगा? आएगा, और वो भी अकेले नहीं, 1/3 विधायकों को अपने साथ लेकर आएगा। लेकिन कैसे? वो ऐसे कि हम उसे मंत्री बनने का लालच देंगे। क्या? अरे कुछ नया नहीं करेंगे हम, बस जो हमारे साथ हुआ है और जो आज की राजनीति में हो रहा है, बस वही करेंगे। ठीक है, जरा जल्दी करो वरना हम सब तबाह हो जाएंगे। अरे चिंता मत करो, जिस दिन अपनी ये सरकार बनी, ये सीबीआई वाले जांच को दबा देंगे। सीबीआई वाले? हाँ, अरे समझदार होते हैं भाई, सरकार से पंगा नहीं लेते। हमें ये सरकार गिरानी ही होगी, वरना हम सब जेल जाएंगे। तो फिर ये तय रहा, आज से सरकार गिराना ही हमारा लक्ष्य होगा। आज से सरकार की उल्टी गिनती शुरू। 3, 2, 1। कैसी तबीयत है? अरे दवा खाए कि नहीं? देखो ज्यादा सोचो मत, दवा खा लो, सो जाओ, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। सर क्या है आप कुछ? फिर वही पुरानी बात, तुम्हारी भाभी की तबीयत तो खराब। अच्छा, फिर डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ सोच की जाता। सॉरी सर, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ, वो ऐसे सर कि जिनकी बीवियां कुछ नहीं सोचती, वो आदमी तो एकदम मस्त रहते हैं, पर जिनकी बीवियां बहुत सोचती हैं, वो आदमी आप ही की तरह अस्त व्यस्त रहते हैं सर। वैसे सर, भाभी जी सोचा क्या करते? अरे भाई मैंने कई बार पूछा लेकिन वो कुछ बताती नहीं। सर मैं एक बात पूछूं, अगर आप नाराज ना हो? नहीं पूछो। अरे आप नाराज नहीं? अरे बेझिझक पूछो। तो ये कितने सालों से सोच रही? मेरे ख्याल से शुरू से। तो बचपन से? पागल है क्या है? का मुझे क्या मालूम? ये जानता हूँ कि शादी के बाद तो सोच रहे। इसके मतलब कि मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। क्या? सर मुझे लगता है कि भाभी जी आपसे शादी करके खुशी नहीं है। अबे पागल है क्या? वो मुझे बहुत प्यार करती है। अच्छा, आप ये कैसे कह सकते हैं? अबे मेरी बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाती है, हर महीने कोई न कोई नया गिफ्ट देती है मुझको। सर ये दिखावा भी हो सकता है, जब तक हो सका भाभी ने आपको झेला, लेकिन अब और सर कई बीमारियां तो लास्ट स्टेज में सामने आती हैं। जवानी में जोश और ताकत होती है, इसीलिए
ये आदमी सब बर्दाश्त कर लेता है सर। अब सर मैं तो कहता हूँ आप वैसे ही बूढ़े हो गए, आके यहाँ पर बैठ कर नहीं जाते। अरे पूरा होगा तो तेरा बाप करके। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। क्या बात है पीए साहब, आप जवान हैं तो है, पर ऐसी भी क्या खास बात कि आप गा गा कर सबको बता रहे हैं कि आप जवान हैं? मैंने तो क्या है जैन साहब हम आपसे कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अच्छा, तो आपसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और आप नाचने लगे? होता है। क्या मतलब है? अरे यही कि आप बूढ़े नहीं हुए हैं, इसलिए तो आपको एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन आप बुढ़ापे की ओर बढ़ जरूर रहे, ऐसा आपको लगता नहीं? मैडम को क्या है लगता तो है, लेकिन मैं महसूस नहीं करना चाहता। अरे नमस्ते, ये मिठाई खाइए। मिठाई? क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। अरे मैडम बात ही ऐसी है, पता ना, तू ही बता दे, मुझे शर्म आ रही है। फटाफट तालियां देने वाली आज शर्मा रही है। अरे बताना क्या बात है? अरे मैडम बात ये है कि शादी पक्की हो गई है, इसने एक बिजनेसमैन को फांस लिया है। ये तो बहुत अच्छा है, अब हमें भी बता दो कौन है वो बदनसीब और कहाँ का है? बलिया का है मैडम, उसके पास ढेर सारी कारें हैं। कहता है मेरे पास है, मेरे पर्सनल यूज के लिए। और किस जाति का है? ये तो हमने नहीं पूछा, हमारे लिए तो इतना ही काफी है। उसके पास बहुत पैसा है और वो एक बहुत बड़ा व्यापारी भी है। अरे मैडम जात पात अमीर गरीब ये सब तो तब पूछा जाता है जब पैसा पास मिला। पैसा पास होने के सारे अक्षर भी गुण में बदल जाते हैं। ये भी ठीक है भाई। एक बात कहे मैडम आपसे? हाँ पूछो। अब तो आप हमें टिकट देंगी ना? अब तो हमारे पास बहुत पैसा भी है। सिर्फ पैसे से चुनाव नहीं लड़ा जाता मेरी लक्ष्मी, उसके लिए छल प्रपंच पूरे गुण होने चाहिए। छल प्रपंच तो इसमें पहले से ही भरा हुआ है। मैडम क्या सरकार वास्तव में जा सकती है? अरे नहीं, ये सब तो अफवाहें हैं जो विपक्षी उड़ा रहे हैं। मैडम सब संभाल लेगी, है ना मैडम? देखो पहले सबक नहीं रहा, अब वोटर और नेता दोनों ही आसमान छूने के सपने देखते हैं, तो कोई भी किसी को भी कुचलकर आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैडम आपने तो इतने नेताओं को जमीन से उठाकर यहाँ तक पहुँचाया है, पर एहसान याद कौन रखता है? अरे भाई हमने भी आगे बढ़ने की दौड़ में न जाने कितने लोगों की भावना और सपनों के साथ खेला है, तो फिर अगर ये सब मेरे साथ हो रहा है तो इसमें कुछ नया नहीं, लेकिन फिर भी मैं इतनी आसानी से ये सत्ता हाथ से जाने नहीं दूंगी। चलती हूँ। हेलो जी, बोल रहा हूँ। आप कौन? क्या क्या? मैडम एक बुरी खबर है, सरकार गिर रही है। क्या आपको मालूम है? ठीक है, मैं भी नहीं कर रहा। ठीक है साहब। जी सर। राम प्रसाद जीपी चौरसिया और शक्ति यादव को सारे तुरंत। जी अभी। सर ये भाई। अरे साहब आप यहाँ पे बैठ जाइए, आपको तो पता ही कि आपका बीपी कितना हाई है, अगर ऐसे ही टहलेंगे तो और बढ़ जाएगा। अरे इतने टेंशन में मैं बैठ नहीं सकता। तो सवेरे 5 में लोग इधर से उधर से इधर टहला करते, रात का टेंशन सवेरे टहल करके रिलीज करते। लेकिन सर अभी तो शाम का 7:15 हो रहा है और वैसे भी सर मुझे सब मालूम नहीं था। एक बार बता, हाँ सरकार गिर रही है, तुझे जरा भी टेंशन नो सर, मुझे जरा से भी टेंशन नहीं। क्या तुझे सरकार में हिस्सा नहीं मिलता? अब सर जो हिस्सा इस सरकार मिलता है वो आने वाली अगली सरकार में भी तो मिलेगा। और वैसे भी सर मैं पूरी दाल में सिर्फ नमक भर तो खाता हूँ। अच्छा तो तुझे नमक में डाल देगा हिस्सा चाहिए? सर बुरा ना माने तो चल तो कुछ ऐसा ही रहा कि यहाँ पर पुल बनाने के बजट पास होते हैं और पुलिया बनकर पाइप बंद कर दी जाती है। सुनिए तो आपको लगता है सर कि यहाँ पर सब बैठे बहुत ईमानदार है? आजकल कोई नहीं सुनता सर, ना ये सरकार सुनती है ना ही ये जनता, सबके सब अंधे बहरे हो गए। किसी डेस्क में जाऊं किसी होटल में
आए हम। ये आपका आने का टाइम है, कहाँ रह गए थे? अरे वो मेरे केस बिगड़ गया था ना, तो तिवारी चार था उसमें बताशे खाने लग गया था। क्या बताशे में मजा आता, कभी चलना खिलाएंगे। ये देखिए, इनको देखिए, यहाँ साला इतना टेंशन है, गला टूट रहा है, पानी रखा है लेकिन पीने का मन नहीं कर रहा है, टेंशन के मारे पानी नहीं पिया जा रहा है, और एक आप बताशे खा रहे हैं। अरे बात क्या है बताओगे, या यूं ही पता किए जाओगे? बता दें बात क्या है? सीएम साहिबा बहुत टेंशन है बापू। काहे किसी ने छेड़ दिया क्या? अगर किसी ने छेड़ दिया होता तो क्या टेंशन होती? अच्छा तुझे समझ नहीं लगी क्या? बड़ा नहीं बात तूने, अगर सरकार गिर रही है। अरे सालों से सुन रहा हूं सरकार गिर रही है, गिरे तब जानू की गिरी। नहीं बापू, सच है। अरे मैंने तो सुना है कि तमाम विधायक दल बदल रहे हैं, दूसरे दल में जावे मंत्री का पद लेने। अरे ये अभी परसों से सुन रहा हूँ, टूट का जाए तब जानू, मुझे तो सब अफवाह लगती है। हाँ ये सच है प्रभु। अरे नमस्ते मैडम। हमारे खुफिया एजेंसियों ने पहले ही पता लगवा लिया था। मैडम मैंने सबके फायदे निकल बात हमारे अपने विधायक ही हमें धोखा दे रहे हैं। धोखा दे रहे? कौन कौन मैडम, जरा नाम तो बताना, हम तो सुनी। आइए। ये नहीं हो सकता मैडम, ये बदलू आपको छोड़ नहीं सकता। साला पटरे के अंडर वियर पहने नंगे बदन खेत में से मूली उखाड़ता था। मैडम ने टिकट दिया तब जाकर विधायक हो गया। आपको याद है ना मैडम, साला पहली बार जब इसको विधायक निवास अलॉट हुआ था, साले ने सामान तखत में रखा और खुद बनियान उतार के नंगे बदन फर्श बस हो गया। और ये आज आपको छोड़ रहा है ना मुमकिन। और ये क्या, ये पलटू प्रसाद, ये भी? हाँ ये भी। वाह 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 वाह, का जमाना है ये। साले सड़क के किनारे दुई दिन चलिए पंचर बनावत रहे, मैडम ने टिकट दिया तब जाकर विधायक हुईगा। ठीक है, ये नहीं पता रहे कि विधायक की खोद का है। साला एक बार पंचर बनावे वक्त हमारी साइकिल का टायर ट्यूब काट दी था, तो गिराए के बम मारा रही कि का बुलाई का मारा रही। लागत है हमने आप तो एक बार फिर कूटा जाए मारा जाए तब जाके सुधरी। वो साइकिल नहीं थी साले के पास है। और आज कॉलेज चला है। मैडम हमारी बात मालूम, बेटा जांच करा तो साले को छोड़ा मैं किराए में बिल्कुल। अरे पत्तू जी, हाथ में चलाने का नहीं चलेगा, दिमाग चलाओ दिमाग। अरे मैडम हमका ना पूरी सिचुएशन सही से समझाओ। हमारे पास सिर्फ 5 दिन का वक्त है बहुमत सिद्ध करने के लिए, लेकिन अरे मैडम बहुत है। बस हमका ये बताओ कि ये प्यार कौन बना? अरे तीनों विपक्षी पार्टी के नेता राम प्रसाद, टीपी चौरसिया और सत्तू यादव। अच्छा तो ये बात है। अब पूरी तस्वीर हमारी आंखों के सामने उभर के आई। तो ये है असली लड़ाई, एक कुंवारी 3 कुंवारे। तब अब पकड़ा, क्या पकड़ा? अरे पकड़ लिया। मैडम ऐसा फाटला दिमाग में आया कि समझो कमाल हुई। मैडम अब आप जाओ चैन की नींद सो जाके, सरकार पूरे 5 साल चलेगी। बल्कू कह रहा है 5 साल चलेगी। तू सच कह रहा है प्रभु। हाँ मैडम। ठीक कर रहे हैं, तुझे हमें गले लगा दूं। तो लगा पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्या है? स्टेटस का अंतर है। अरे मैडम तो सरकार गिर गई तो स्टेटस एक ही तो हो जाएगा। अच्छा मैडम आप जाओ चैन की नींद सो जाओ। क्या करूं, चिंता के कारण नींद ही नहीं आती। इसको अंदर रखवा दीजिए। काश हमारी नींद आपको मिल जाती। राम करे ऐसा हो जाए मेरी निदिया तो है। अर्को जी ये गाना बताइए। कहता हूँ मैं ऐसा हो जाए, तू फिर से सीएम हुई जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। अर्को जी हाँ हमारी सरकार बनी रहेगी। अरे बिल्कुल बनी रहेगी। अरे छोड़ो ये सब, लो इसी बात पे एनर्जी गेन करो, तो कलाकंद खाओ। अच्छा तो ड्रॉर में कलाकंद रखते हो? हाँ, अरे अपने लिए नहीं, मैडम के लिए। मैडम को कलाकंद बहुत पसंद है ना, ऐसे काम। हाँ जब मैडम हम पे गुस्सा करती है तो पीए साहब ड्रॉर से निकाल कर कलाकंद खिलाते हैं, तो वो एकदम खुश हो जाती है। बढ़िया है। नमस्कार भाई, नमस्कार। अरे विराजिए जी वो कुर्सी तो मंगवाइए। नेता लोग तो अपनी कुर्सी कभी छोड़ते हैं नहीं। ठीक है कुर्सी लिया है, जब देखो कुर्सी है नहीं तो ये लीजिए, लायम कुर्सी आपके लिए, बैठिए। कुछ कह रहे थे का? बहुत कुछ कह रहे थे। बदलू जी ये आपने ठीक नहीं किया, आपको मैडम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था।
अरे उन्होंने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया है, वो सब भूल गए क्या? कुछ नहीं भूला हूँ, सब कुछ याद है। लेकिन एक बात बताइए, डूबते हुए जहाज पर बैठे बैठे डूब जाना अच्छा है या भाग कर किसी दूसरे जहाज पर बैठ जाना? भाग कर दूसरे जहाज पर बैठ जाना। वही तो कर रहा हूँ पीए साहब, आपकी मैडम वाला जहाज डूब रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा सा छेद हो गया है भाई। और फिर मुझे अभी कैबिनेट मंत्री बनना है। नमस्कार नमस्कार। इलेक्शन में जितना लगाया था तो उसका ब्याज तक नहीं कमाया। एक बात सुन लो बल्लू, मैडम का जहाज डूबने वाला जहाज नहीं है, समझे? मैडम का जहाज कभी नहीं डूबेगा, और डूबोगे तुम और तुम जैसी छोटी छोटी नावें, समझे? एक बात और सुन लो, हमको चाहे जितना गिरकर सरकार बचानी पड़े, हम सरकार बचा लेंगे और फिर तुमको देख लेंगे। क्या कर लोगे तुम लोग हैं? मैं भी विधायक हूँ, क्या उखाड़ लोगे तुम लोग? क्या उखाड़ लोगे तुम लोग? अगर सरकार बच गई तो पहले पोटा लगाएंगे और फिर सोटा चलवाएंगे, सोटा। भाई अंत में तो सत्य की जीत होती है। हाँ बिल्कुल होती है सत्य की जीत, लेकिन सत्य हमारे साथ है। ना रहेगा तुम्हारा पास, ना बजेगी तुम्हारी बांसुरी। अरे हम सरकार नहीं गिरने देंगे, हम विधायक खरीद लेंगे। ये तो खरीदिए ना, हम तो बिकने के लिए बाजार में खड़े हैं। तुम बैठे लोगे मैडम से? ये तो वक्त की बात है। देखो प्रभु, तुम काल और राजनीति का होती है। अच्छा, हमने भी खेत बेच के पैसे दिए थे, तब मैडम ने हमको टिकट दिया था। अगर हम इलेक्शन में जीतते तो किसी के खेत में मूली उखाड़ रहे होते, वो भी 50 रुपए हो पर। ऐसे उखाड़ रहे होते? नमस्कार। ऐसे हमें भी मैडम से वो क्या कहते हैं, वो है, वो क्या है? भभूति। बबूती? अरे सहानुभूति। लेकिन केवल सहानुभूति से काम नहीं चलता। अरे हम भी विधायक है, हमारा भी कोई स्टेटस होना चाहिए। अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए कम से कम एक फार्मूचर तो होनी चाहिए। फार्मूचर? अरे फॉर्च्यूनर। हमारा भी एक सपना है कि जब हम अपने गांव जाएं तो हमारी गांव के पीछे, हमारी गाड़ी के पीछे पीछे, फार्मूचर के पीछे पीछे बच्चे दूर में दौड़े। अरे उन्हीं विधायक जिनको हमने हराया इस बार इलेक्शन में, बहुत दौड़ा हूं उनकी गाड़ी के पीछे में। ऐसे ना देख रहे हैं आप लोग टुकुर टुकुर, बहुत दौड़े गाड़ी के पीछे हम हैं। एक बात सुन लीजिए, 20 करोड़ रुपया है ना, और कैबिनेट मंत्री पर अगर आपको मंजूर है तो फिर हम आपके साथ। इनके साथ हो? अरे नहीं भाई, पार्टी के साथ हैं। अच्छा है। और एक बात और, जो हमसे पहले बात करेगा हम उसको पार्टी देंगे। पार्टी दोगे? अरे भाई पार्टी। ऐसे कि हम बहुत धनी हैं। अरे धनी हो तो पैसे काहे ले रहे हो? अरे भाई हम बाप के धनी हैं। अच्छा, बात वाले। हाँ? और फिर आप लोग मेरी चिंता छोड़ दीजिए, अपनी सब लोग चिंता करिए। अगर सरकार गिरती है तो आप सब लोग, मैडम आप लोग भी जेल की हवा खाएंगी, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। नमस्कार। अरे पीए साहब, सुना आपने? वो बदलू जेल भेजने की धमकी दे दिया है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? होगा क्या? किसी और की सरकार बनेगी। क्या? किसी और की सरकार बनेगी? इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से वो कहकर चला गया। अरे सरकार बन गई, हम सब पर जांच बढ़ेगी। बंगले कहाँ से आए, फार्म हाउस कहाँ से बना, वगैरह वगैरह। मार दैया, इन सब से उन्हें क्या? हमने अपनी सरकार में कमाया है, वो अपनी सरकार में कमाए। अरे जांच का नतीजा वही डाटा है फिर। नहीं मैडम, सुना है इस बार जांच तो सीबीआई करेगी। तो क्या हुआ? अरे सीबीआई के रेट लोकल पुलिस के रेट से कुछ ज्यादा होंगे। और क्या? ऐसा? हाँ ऐसा। लेकिन पैसा कहाँ ले जाए बैंक से निकाल कर? ऐसा करते हैं किसी रिश्तेदार के यहाँ रखवा देते हैं। हाँ रिश्तेदार के ना? अरे पागल हो गई है क्या? एक बार सीबीआई पर भरोसा कर लेना, लेकिन इन रिश्तेदारों पर नहीं। ऐसा फंसाएंगे कि कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे और सारा माल ही हड़प कर। चुप! तुम लोग तो मान ही लियो कि सरकार गिर गई। मान लो। मान कैसे ले? जब एक औरत अपने मुंह पर आती है ना, तो अच्छे से अच्छे विरोधियों को ध्वस्त कर नहीं छोड़नी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हम तो तीनों नेता मिलकर उन तीनों विरोधी नेताओं को बढ़िया सबक सिखाएंगे। पहले चलने को तरसते कि फिर स्टेप नहीं लटका है। बेटा ऐसा करते एक को बांट ले। बांट ले? क्या बांट लेते? वो कोई सामान है क्या? अरे नहीं है तो बना लेंगे। अरे भैया बहुत दूर तक दौड़ाया, लेकिन हमने कोशिश जाने नहीं दी। ये देखो
हमारी कुर्सी जाती है। कमाल कर दिया। पीए साहब एक काम करो, जितने भी हमारे विरोधी हैं उनके फोन टैप करो और जितने भी सबूत आप इकट्ठा कर सकते हैं करिए। मतलब वो क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या गुल खिलाते हैं। अरे है ना मैडम, ये देखिए कहिए तो इसकी सीडी बनवा लें और सबके पेट चैनल वालों को दे दें। वाह पीए साहब वाह, आप हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। अब जल्दी से पढ़कर सुना दीजिए। हाँ तो मैडम, विपक्षी नेता एक राम प्रसाद 3 बार सरकार में मंत्री रहे और तीनों बार एक महिला सेक्रेटरी, एक लखनऊ में एक कानपुर में। लखनऊ की महिला सेक्रेटरी सियासी मामलों को डिस्कस करने के लिए, कानपुर की महिला सेक्रेटरी व्यापारिक मामलों को डिस्कस करने के लिए और दिल्ली की महिला सेक्रेटरी दिल्ली यानी कि सेंट्रल नेताओं से डिस्कस करने के लिए। हट हो गई, औरत न हो गई, कपड़े हो गए, सुबह और शाम को और। ये केवल डिस्कस ही करती है या फिर अरे मैडम, उनकी डिस्कस ही इतनी भयंकर रहती है कि उसी में उलझी रहती है। किसी नेता से अटैच रही होगा। मैडम, विपक्षी नेता तो सीपी चौरसिया अपने क्षेत्र की तमाम जमीन खड़ा करते, कई महिला एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ और सबसे खास बात ये कि शरीर का बहुत ही कमजोर। अरे वाह पीए साहब, हम पास रह कर के जान नहीं पाए और आपने तो कमाल कर दिया। मैडम ये आदमी काम का है। वो कैसे? सुना नहीं आपने, उस चरित्र का कमजोर है। कोई बात नहीं पीए साहब, आप इस सबको अपने पास रखिए और मेरे कमरे में भिजवा दीजिए। चलिए भैया, एक काम तो हुआ। मैडम गई है, अब हम चलत है। कहाँ? और कहाँ? सरकार बचाने। हाँ बचाओ बच्चू। मुझे तो लगता है कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। आपको लग रहा है? अरे हम दोनों तो हो गए हैं पागल। ये आपको किस बात का टेंशन है जो आप पागल हुए जा रहे हैं? अरे मैडम, इनको सबसे बड़ा टेंशन ये है कि आप इनको गिफ्ट नहीं दे दिया है ना नेता? क्यों जैसा? ये साहब जो कहते हैं वो सच है या? अरे भाई, मैं झूठ नहीं बोलता। अबे बोलता क्यों नहीं? बोल। अरे अब सर इस ऑफिस में रोमांस की बात भला कोई सोच सकता है क्या? बताओ सर, अब एक सैलरी में 2-2 काम, पहले खुद का काम करो और फिर सरकार बचाओ। ये बात तो है, पहले सरकार आराम से 5 साल चलती थी, अब तो पता नहीं कब गिर जाए। ये फालतू बातें छोड़ो, ये लो एनर्जी गेन करो, मुंह मीठा करो। ये लो कलाकंद करो। और कैसे? हाँ, आप भी खाएंगे? हेलो। हाँ, अरे इस सरकार गिरवा रहे हैं हम। हाँ, अगली मुख्यमंत्री तुम्हारे को बनवाएंगे और ये चम्मच चल लो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अरे पत्तू भाई, तुम आओ बैठो। हम आपसे बहुत नाराज हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? एक बात बताओ, हमने नेताओं से तुमका क्या एलर्जी है? जब देखो उनके खिलाफ बोला करो तुम। अरे भाई परखू, हम विरोधी दल के नेता हैं। हमारा काम है सरकार का विरोध करना। जब वो भी पक्ष में तो वो भी तो यही काम करती थी। अच्छा, कब हमको बताई नहीं? वैसे वो ही तुमको बहुत चाहती है। अरे सच, हमारी नेताएं कह रही थी कि कोई कुछ भी कहे, हमका कौनो परवाह नहीं, लेकिन फलाने मतलब तुम जब भी कुछ कहते हो ना, दिल में लगी जात है। अब क्या है कि जब हमारी नेताएं तुम्हारा नाम नहीं ले रही तो हम कैसे ले ली? मान लो काली कोई रिश्तेदारी हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना, नीक नहीं लागत है। हाँ भाई हाँ परखू, हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ। अरे परखू, मैं सीपी चौरसिया, हम भी तुमको अपनी दिल की बात बता देते हैं। बताए दो। अरे हम भी तुम्हारी मैडम को दिल से चाहते थे भाई। हाँ। दिल से चाहते हैं। हाँ। दिल से चाहते रहेंगे। अरे जी बात कर रहा था भाई। गलत कह दिया क्या? अरे नहीं, तुम तो बिल्कुल सही कहे हो, गलत नहीं कहे हो। लेकिन अब बात निकली है कि तुम उन पर मरते हो, वो तुम पर मरती, तुम उन पर मरते हो, वो तुम पर मरती, और ना तुम कुछ कहते हो ना वो कुछ कहती। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई। क्या? अब जब दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हो तो हमें नेताओं की सरकार काहे गिरा रहे हो यार? मान लो काली को रिश्तेदारी हो जाए तो असली मुख्यमंत्री तुम ही तो हो चाहिए। परखू, हाँ। यार कल की बात तुम छोड़ो। हाँ आज की बात करो। आज हाँ, और सरकार नहीं गिरेगी। सच? हाँ, जाके कह देना अपने नेताओं से। हाँ अरे सही है। लेकिन आपके विधायक
हाँ, अरे जब नेता विरोधी था तुम्हारा तो सारे विधायक भी तुम्हारे। क्या बात है? हम सब ठीक कर लेंगे। ये सही है। लेकिन नेताजी हम आपकी बात कहें, ये बात हमारी नेता ही लिखना पहुंचे क्या है कि इससे आपका कैरेक्टर थोड़ा गिर जाए ना। वैसे नेता का कैरेक्टर बहुत है, लेकिन हम तो बस ये कह रहे हैं कि आप सरकार बचावे पे ध्यान दो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। ठीक चले थे प्रभु, क्या हुआ? अरे नहीं क्या जरूरत है। मान लो काली कोई रिश्तेदारी हो जाए तो अच्छा नहीं लगता ना, ठीक नहीं लागत है। रख लो फिर और मिलेंगे। अच्छा मतलब दे के लाओ, अच्छा लगे। चले थे ना तुम कुछ कहती हो ना हम कुछ कहते हैं। अरे क्या ठुमका लगाया मुलाला। अरे प्रभु भाई ऐसे कैसे जाओगे? आओ मुंह मीठा करके जाओ। बैठो। अच्छा चलो भाई। लल्ली, लल्ली अरे ओ लल्ली, अरे आए थे तने रुक के जाओ। देखो तो खास मेहमान आए हैं। नमस्ते। हमारी नौकरानी है। अच्छा मतलब आपके सबके अरे नहीं भाई, अच्छा तो घर की तरह है। अच्छा लल्ली, तुम इन्हें कुछ खिलाओ और थोड़ी सेवा करो उनकी, हैं? और तू भाई आप 1 मिनट बैठिए, मैं 5 मिनट आता हूँ। बैठो ना। तुम लल्ली, बताओ क्या खरीदो? जो भी खिलाई हो, मसलन तो क्या है? जूता चप्पल छोड़ के सब कुछ। क्या? अरे जूता। नहीं कभी नहीं। मौका आया था, मौका कई बार आया था, लेकिन हमेशा बात बच गए। एक बात बताओ, तुम्हारा नेता खा फिका क्या? जूता। अरे वो सब हमका नहीं पता, हाँ। लेकिन तुम्हारा दिल करे ना तो मार के खा लियो। क्या खाली? जूता। अरे रुको अगला है। ससुरा जूता ही लेने गई था, बाद में कर लो। हमारे पैसे तो थे। अच्छा लड्डू ही है, तुम खाओ। तुम खाओ। खिलाए? बढ़िया है क्या? लड्डू। और तुम हो। हाय तेरी एक बात बताओ, तुम्हारा ब्याह हुई कब आएगा? नहीं। अच्छा तो कहो तुमने लायक अपना मिला नहीं का? अरे वो बात नहीं है। तो फिर कहा बात? अरे हमारे नेताजी कहते ना कि जब तक उनसे प्यार ना हो कि हमने सहारे की जरूरत है। अरे मतलब साफ है, नेताजी अपनी मदद के बगैर बेकार है। हाँ। ए सुनो, मदद करो लेकिन तने की दूरी से है, समझ गए? कहो वैस ना हो कि मदद के चक्कर में दाई के बुलावे का पड़ी। तुम ना जानो कि नेता कितने विशाल हो। एक बार एक सांप एक आदमी को काट ली तो आदमी मर गया, फिर वही सांप एक नेता को काट ली तो नेता मरेगा ना? अरे नहीं रे पगली, सबका सांप मर गया। तो लल्ली भी कोई कम फैमिली नहीं है। हाँ। वो तो है, लेकिन ये बताओ ये सरकार मुझे दुकान से क्या मतलब है? अरे हम बोल रहे हैं वैसे ही। वैसे लेकिन सच बात बताएं, तुम हमका अच्छी लगने लगी हो। कुछ दिखा हम तो तुम्हारे अंदर तो बोल दी। नेताजी सुनी है ना आप कोई जाए। अरे तो का हम सीएम साहब के नाम का कोनो वैस थोड़ी है। तुम्हारा नेता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, स्टेटस का अंतर है ना, समझी? वो तो है। क्या नहीं समझ गई? अच्छा चले ठीक, अब कब आई हो? सुनो, अब यहाँ अब ठीक है, ऐस करो कल 2 बजे अम्बेडकर पार्क में मिलियो। अरे हुआ सब अपने आप में बिजी रहता है, दोनों को किसी को मतलब ही नहीं। कुछ दिन के लिए अम्बेडकर पार्क से काम चला लियो, बाकी लुलु मॉल तो खुल चुका है। चले थे। प्रेम का छोटी है पटाखा तो धमक हुई पे करी। तो गुनगुना रही थी क्या? अरे नहीं, हम तो कविता की लाइनें गुनगुना रहे थे। अच्छा। हमें कविता लिखे। हाँ। हमारे नेताजी कहा तो बहुत अच्छी कवित्री बन सकती हो। हाँ। अरे हमका दाल में कचू काला लागे थे। गलत ही सोचे तो तुम। अरे हम एकदम सही सोचे थे, तुम्हारा नेता को ना कविता नहीं तुम पसंद हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नेता कौन जिला के हैं? जबरी तलैया के। जबरी तलैया के हैं, हम जान गए, हम पकड़ लिए। क्या पकड़े हो? यही कि तुम कवित्री भले ही ना बन पाई हो,
लेकिन अम्मा जरूर बन जाएगी। अरे आपने हमें बुलाया मैडम? हाँ पर आज मैं बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है। अरे कमाल है, इतने सारे विधायकों के होते हुए भी आप अपने को अकेला समझ रही है भीड़ हमारे साथ बहुत लगता है, मगर अकेले हैं तुम। अरे मैडम क्या बात है, आप तो कविता लिखने लगी। हाँ, ये प्रदेश ही ऐसा है मैडम, जो भी नेता आया आता है वो कवि बन जाता है। लेकिन मैडम आपसे बात कहें, आप ना अकेलेपन से मत बनाइए। हाँ आपकी उम्र कुछ ऐसी है, लेकिन फिर भी इधर उधर मन मत भटकाइए, नहीं तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। हाँ पर क्या करें, दिल है कि मानता ही नहीं। अच्छा, दिल है कि मानता ही नहीं। अगर इतनी ही उलझन लग रही हो दिल में तो एक काम करिए आप हमें अपना प्रेमी समझ के बताइए लीजिए, रिहर्सल कर लीजिए। देखिए मैडम, आप इसे उस एंगल से ना ले बल्कि इस एंगल से ले कि आप एक पैशी हैं, शुभचिंतक है। अच्छा ना बैठे हो तो ये साहब को प्रेमी समझ के बतला के रिहर्सल कर लीजिए। लेकिन हाँ, रिहर्सल के समय हम मौजूद रहेंगे। क्यों, हम पर विश्वास नहीं किया? अरे नहीं मैडम, आप पर तो पूरा विश्वास है, लेकिन ये साहब पर नहीं है। बूढ़े ज्यादा रोमांटिक होते हैं, चुप चुप के रीमिक्स देखते हैं। हम मजाक कर रहे थे, हमारे पास इतना समय कहाँ कि हम किसी से प्यार कर सके। ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही मैडम, नेताओं को किसी से प्यार नहीं, ना जनता से ना देश से। प्यार है तो सिर्फ अपनी कुर्सी से है। हाँ बिल्कुल। भाई इधर मैं काफी दिनों देख रहा हूँ कि आप बहुत उदास से लग रही हैं। बुजुर्ग होने के नाते कहिए एक सलाह दें आपको। अरे बिल्कुल ना। आप शादी कर लीजिए। क्या? ठीक है तो मैं रखिए साहब। अरे कोई तो होगा जिसे आप अपना कह सकेंगे, वरना आज की राजनीति में तो हर आदमी दो चेहरे लिए घूम रहा है। लेकिन हमारे पास इन सब फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। मैडम आप शादी करके तो देखिए, फिर कहिएगा कि हमने सही सलाह दी थी या गलत। मैडम ये पीए साहब नहीं, उनका अनुभव बोल रहा है। लेकिन पीए साहब, हमारे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, हम शादी भला कैसे कर सकते हैं? अरे काहे नहीं कर सकती आप शादी? प्यार और शादी सभी समय निकाल कर लेते हैं। तमाम व्यस्तताओं के बीच उलझी हुई भारती ने भी तो प्यार कर लिया था ना। अच्छा, तो फिर हम सही आदमी कैसे ढूंढें? मैडम हम आपको एक बात कहें, हाँ? सही और सच्चा आदमी आपको यहाँ राजनीति में तो नहीं मिलेगा। तो फिर कहाँ मिलेगा? अरे पीए साहब आप चलाएंगे? अरे ये दुर्लभ कार आप ही कीजिए। चलिए हम नहीं करते। मैडम सही और सच्चा आदमी आपको राजनीति में नहीं सर्कस में मिलेगा। तो तुम क्या चाहते हो, सर्कस के जोकर से शादी कर लूं? अरे मैडम आप जिससे शादी करेंगे वो जोकर हो जाएगा। क्या? मेरे कहने का मतलब तो ये मैडम कि आप अच्छे और बुरे का निर्णय भगवान पर छोड़ दीजिए। अरे नहीं नहीं, इतना बड़ा फैसला भगवान पर नहीं छोड़ सकते। अरे मैडम आपसे बात है मैडम, जब सरकारें भगवान भरोसे चल रही हैं, आप यहाँ जिंदगी की बात कर रही हैं। अरे मैडम सब कुछ ऊपर वाला करा रहा है, हम आपको बस माध्यम है। क्यों भी साहब? अरे पर तू कितनी ऊंची और आध्यात्मिक बात कह दी तूने। अरे भाई इतनी गहरी सोच तो बाबा रामदेव की भी नहीं होगी। तू ऐसा कर कि समय निकाल कर बाबू आसाराम की तरह प्रवचन देना शुरू कर दे। अरे आइडिया, ऐसा करते हैं पेपर में शादी के लिए विज्ञापन दे देते हैं। क्या? तू समझ के क्या रखा है कल्पू? मेरे एक इशारा करने पर बड़े से बड़ा नेता, बड़ा से बड़ा अफसर मेरा पति बनने को तैयार हो जाएगा। अरे लेकिन मैडम पति तो स्वाभिमानी होना चाहिए ना। मैडम ये दोनों बातें साथ हो नहीं हो सकती। अगर स्वाभिमानी होगा तो किसी का पति नहीं होगा, और अगर पति होगा तो स्वाभिमानी होगा। हम आपको सच बता रहे हैं, स्वाभिमान वगैरह सब शादी के पहले की बात है। बाद में देख लीजिए, बस अपमान ही अपमान चल रहा है। हम क्या करें? मैडम हम आपको कह रहे हैं, आप बस सरकार बचाने पे ध्यान दीजिए, आगे सब अपने आप हो जाएगा। हाँ मैडम हम तो कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। पहले आए थे लोग बिजली का रोना रोकते थे, हड़ताल करते थे। अब हम जनता से कह सकते हैं कि भैया मैंने सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया, जिससे आपको कोई तकलीफ था। लेकिन हमें क्या फायदा होगा? अरे बहुत फायदा होगा मैडम, बहुत फायदा। देखिए ये सब हम डील जो करते हैं उससे अरबों रुपए लेकर के करते हैं, और पूंजीपतियों से हम संबंध भी बना रहे हैं। ये सब इलेक्शन में काम आएगा मैडम। वाह वाह पीए साहब वाह, क्या आइडिया दिए। अच्छा लेकिन जनता को क्या मिलेगा? ये बीच में जनता कहाँ से घुस गई? देखो जनता के बारे में पूरे 5 साल बाद सोचेंगे, बीच में नहीं करते। चुनाव के समय हाँ यार, तो हम तो कहते हैं कि वो सारी चीजें जिन पे जनता हाय हाय करती बेच दीजिए। बिजली
है, पानी है, वगैरह वगैरह। लेकिन पीए साहब, अगर हम सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे, हमारा जनता से संपर्क खत्म हो जाएगा। और देखिए पीए साहब, ये धन माफिया भी कम हरामी नहीं होते। व्यवसाय बनकर पास आते, खीसे निकोड़ते हैं और फिर राज्यसभा और लोकसभा का टिकट पाने के लिए आगे पीछे घूमते हैं। और हमारे नेता चमक दमक देखकर के चाकर बन जाते हैं। सच कहे मैडम तो अंदर ही अंदर सरकार चलाते हैं। बिल्कुल, यही तो मैं भी कहना चाहती। लेकिन प्रभु, देरी कह रहा है। अरे मैडम, ये सब गंभीर बात है, इसमें बड़ा परसों क्या राज है? क्यों पीए साहब, क्यों नहीं देगा? बोल प्रभु। मैडम, हमारी समझ में ना ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पहले खुशामद करके आएंगे और फिर धीरे धीरे अपने दलालों के जरिए पूरा देश हड़प जाएंगे। देखा मतलब आपने इतनी घटिया सोच है परसों की। अरे आपकी क्वालिफिकेशन भी तो कोई चीज होती है। अरे जानता हूँ पीए साहब, क्वालिफिकेशन कितनी बड़ी चीज होती है। जो जितना बड़ा चिंतक है, समझ लीजिए देश के लिए उतना ही बड़ा घातक भी है। तुम कहना क्या चाहते हो प्रभु जी? यहाँ बैठे हम सब अफसर देश के लिए घातक हैं। बहुत सी बातें कहीं नहीं जाती जैन साहब, आप बस समझ जाइए। अच्छा भाई, बात बताइए, हम ये सब बेच क्यों रहे हैं? भाई हमें नुकसान हो रहा है। अच्छा, वो खरीद क्यों रहे हैं? उन्हें फायदा होगा। अभी ये तू कहना क्या चाहता? वही कहना चाहता हूँ जो आप कहते कहते रुक गए। मैडम, अगर वो इससे कमाएंगे तो हम घाटे में क्यों चल रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना मैडम, कुछ तो जोर है। मैडम जरा सोचिए, देश की अस्मिता, देश की इज्जत का सवाल। मैं तो कहती हूँ सब बेचो। ये सब ठीक कहते हैं मैडम। ठीक है, हम सोच रहे थे, हम सोच रहे हैं, हम सोचें जल्दी। सारा बना बनाया प्लान तूने बिगाड़ के कर रख दिया। तो अरबों रुपए का नुकसान करा दिया। ले रहा हूँ बीमारी। अब तो भगवान ही मालिक है इस प्रदेश का। इधर आकर हेलो जी, विपक्षी पार्टी के नेता। आजकल विपक्षी बड़ा फोन कर रहे हैं। हेलो, सुबह से याद आ मगर क्यों? पागल हो गया है। क्या हुआ मैडम? लव सॉन्ग गा रहा है इडियट। कार नहीं दीजिए मैडम, यही तो कुछ दिन बचे हैं बस इनके। एक बार जब सरकार बच जाएगी तो इनकी बोलती ना बंद कर दीजिएगा। मैडम, अगर आपको बुरा चल रहा हो ना तो गधे की भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए ना। लेकिन ये बहुत ही बदतमीजी से बात किया मुझसे। अभी तो बहुत कुछ होना है आपके साथ। क्या? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ मैडम कि आप ना इनकी बात सुन लीजिए, बदले में मुस्कुरा दीजिए थोड़ा, बेमन से। ठीक है, तुम ये फाइल पहुंचा दो। मैडम आप इस वक्त यहाँ बात क्या है साहब? सीएम साहब का तेल ले ले, परसों का है। लेकिन मैडम तेल लेने तो परसों की अरे परसों कहाँ है? अब कब तक आएगा ये बताइए। अरे आएगा नहीं मैडम, आ गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप याद करें और परफूम ना आए। पूरे प्रदेश में तूने मेरी नाक कटवा दी। पीए साहब, ये मेरी शादी करवा रहे हैं, वो भी एक नहीं 3 नेताओं से एक साथ। क्या? हाँ, ये मेरे इतने बड़े शुभचिंतक निकले, मेरी सरकार बचाने के लिए मुझे पे इनाम लगा दिया। नहीं मैडम, परसों इतना नहीं गिर सकता। ऐसा नहीं कर सकता मैडम, परसों नहीं गिर सकता? गिर गया। रात में 2 बजे फोन आता है, कहते हैं मैडम आप सो रही हैं। अरे हम तो आपकी याद में जग रहे हैं। दूसरा फोन आता है, मैंने पूछा कौन? कहता मैं आपका होने वाला पति। मैं तो हैरान रह गई। अरे ये तो कम था कि तीसरा भी फोन आ जाए। वो तो हद ही कर दी। बोलता है डोली सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, आऊंगा बन के सजना, जरा पलके बिछा के रखना। ऐसा कहो। अच्छा था मैडम? ऐसा ही कहा। जी में तो आया कि रात में इसे जगाओ और इसके पीछे पागल कुत्ते छोड़ दो। बोल पर
क्यों किया तूने ऐसा? बोल, अरे बोल ना। बस मैडम बस, बहुत हो गया। बहुत कुछ बोल दिया आपने, बहुत कुछ सुन लिया हमने। अरे सरकार बचाने के लिए हजारों झूठ बोलते हैं आप जैसे नेता जनता से, और हमने सरकार बचाने के लिए झूठ क्या बोल दिया? तूफानी आ गया इस घर में। अरे ये विपक्षी नेता जो कल तक आपका विरोध कर रहे थे, आज आपके पीछे कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। बताइए क्यों? बताइए ना। क्योंकि हमने हड्डी ही ऐसी फेंकी थी इनके सामने, ये सोचने पर मजबूर हो गए। अरे क्या नहीं है इनके पास? बताइए क्या नहीं? अब कुछ तो है सिवाय एक बीवी के, एक ऐसी बीवी जो सबसे अलग हो, सत्ता की राह में सहायक हो। परखू, तू सोच रहा है तू क्या बोल रहा है? अरे तू तो मेरे गांव का है, मेरे साथ है बचपन से, पर तू भी मुझे नहीं समझ सका। क्या बोल रही हो आप? कभी सोचा है आप कितनी बदल गई हो? सिर्फ एक ही रट, सत्ता सत्ता सत्ता। हर हाल में कुर्सी, हर कीमत पर कुर्सी, चाहे उसके लिए रिश्ते दांव पर लगाने पड़े या देश दांव पर लगाना पड़े, लेकिन नहीं, अपनी कुर्सी अपनी सत्ता सलामत रहे। अरे ऐसा मैंने कर क्या दिया है जो आप आसमान से ऊपर उठाए? अरे एक नेता 10 बीवियां रख सकता है, तो क्या एक सीएम साहब 3 पतियों के साथ नहीं रह सकती? इतिहास में भी ऐसा पहले हो चुका है ना। द्रौपदी के 5 पति थे, आपके तो सिर्फ 3 की संभावना है, वो भी हुए नहीं। तू समझ रहा है तो क्या बोल रहा है परखू? अरे तेरी जगह कोई और होता ना, तो अब तक तो मैं उसे मार देती, मार देती। हाँ, अच्छा ही होता, ये दिन तो ना देखना पड़ता हमें। अरे पीए साहब, आप ही समझाइए ना इन्हें। ये जो कुछ भी मैं कर रहा था, क्या अपने लिए कर रहा था? मैडम, परखू हमेशा से आपको खुश देखना चाहता था। लेकिन वो कैसे? मैडम, आप हमको एक बात बताओ, आपके लिए अपना हित सर्वोच्च है या प्रदेश का? प्रदेश का। आप प्रदेश के लिए क्या कर सकती हैं? जान दे सकती हूँ। वही तो मैडम, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है कि एक सिपाही सरहद पर खड़ा अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहता है। पर तू कहना क्या चाहता है? मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप जो कुछ भी करेंगी अपने लिए नहीं करेंगी, प्रदेश के लिए करेंगी। लेकिन वो कैसे? अरे मैडम, अगर आपकी सरकार गिर गई तो जनता पर चुनाव का बोझ आएगा, जनता पर चुनाव का बोझ आएगा तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, प्रदेश की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी तो प्रदेश की, राष्ट्र की, समाज की, देश की, सबकी उन्नति रुक जाएगी। अरे मैडम, अगर आप इन तीनों विपक्षी नेताओं से शादी का झूठा आश्वासन कर ले तो सुनिए, तो पहले अगर ऐसा आश्वासन कर ले तो चुनाव ही नहीं होगा ना, सरकार बच जाएगी, लोकतंत्र मजबूत होगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा और आप प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए उदाहरण बन जाएंगी। अरे परखू जी, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, क्या ये संभव है? हाँ। लेकिन लोग क्या कहेंगे? हमारे वोटर क्या कहेंगे? अरे मैडम, वोटर अगर वोटर इतना ही समझदार होता ना तो चोर और चक्के मवाली उठाई गिर कभी सत्ता में ना होते। और आज हमारा देश खुशहाल होता। माफ करना मैडम, हमने इतनी तेज आवाज में आपके सामने बात की, लेकिन मैडम हम आपसे बस इतना कह रहे हैं कि आप कुछ नया नहीं करने जा रही। इतिहास में ऐसा पहले हो चुका है, आपको बस इतिहास दोहराना है और अगर आप ऐसा कर गई तो आप खुद इतिहास हो जाएंगे। और फिर बच्चा कि हम सबके लिए प्यारे बापू, सारे जग में जाने बापू और पूरे प्रदेश की जनता मैडम का गुणगान करेगी। कह रहे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। हाँ मैडम, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा कर जाए जो आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे। अब फैसला आपको करना है मैडम कि आप सत्ता की राह से हटकर गुमनामी के अंधेरे में खो जाना चाहती हैं या प्रदेश की राजनीति में सूरज बनकर चमकना चाहती हैं। ठीक है, प्रदेश के लिए कुछ पर जो तू कर सब ठीक है,
आज हमारे साथ जैन साहब और पीए साहब भी आए। आइए आइए। अच्छा आइए आइए पीए साहब आइए आइए आइए। अरे आइए। अरे बलवान, ओ बलवान, थोड़ी कुर्सी रख लीजिए। अरे कुछ बैठने के लेके आओ, जल्दी लेके आओ, लेके आओ। देखो पीए साहब आए। चलो आप बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बालन, गिलास लेके आओ। अरे नहीं हम लोग नहीं। अच्छा आप ही पिलाइए। अच्छा रहने दो, छोड़ो। देखो परखू, हमने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा। अब तुम वो सब करो जो हम सब चाहते हैं। अरे हम अपने वादे से कहाँ इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं वो असंभव है। साहब, हमारी पार्टी राम प्रसाद जी और सप्टू यादव से 10 साल पुरानी है और जनता में पॉपुलर है। इसलिए सीएम साहिबा से सबसे पहले शादी मैं करूंगा। अरे वाह सीपी साहब, ये पुराना नया कहा है? 20 विधायक है हमारे पास, अब तुम्हारे पास 2 ही। लोकतंत्र में सब कुछ संख्या पर होता है। इसलिए पहले सीएम साहिबा हमारी बीवी बनेगी, समझे कि नहीं? अरे आप दोनों पागल हो गए क्या? अरे भाई अपनी उम्र देखिए, 2-4 साल जिंदगी के बचे हैं, उसमें पहले भाई सीएम साहिबा से सबसे पहले शादी की बात मुझसे हुई थी, इसलिए मैं करूंगा। सब प्रसाद तो मान भी जाए, लेकिन मैं ना मानूंगा। पहले मैं अरे मैं पहले मैं अरे भाई अरे मारो मार डालो एक दूसरे को। पहले मैं है नहीं तो। अरे आप लोगों तो बच्चों से भी बदतर हो। लखनऊ की सभ्यता पहले लखनऊ की सभ्यता की तो धज्जियां उड़ा के रख दी आप लोगों ने, है नहीं तो। ये तो अच्छा, ये सब बंद कमरे में हो रहा है। कहीं अगर पब्लिक के सामने हो गया होता ना, तो ये फटे पुराने कपड़े जो है ना, वो भी फाड़ के फेंक दिए जाते। तो हम करें क्या? बोले क्या? मैडम ने कुछ करवाया है? सीएम साहिबा नहीं आई है क्या? वो बीमार है? क्या हुआ उन्हें? कल रात ही पता चला। क्या पता चला? अरे कल रात ही पता चला कि सीएम साहिबा को बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। हमने सीएम साहिबा के लिए पार्टी को धोखा दिया। धोखा नहीं, हमने पार्टी से गद्दारी की है। वो तो कहिए कि लोगों को सच्चाई का नहीं पता, वरना हम लोग जूतों से मार खाते हैं। मैं अपना समर्थन वापस ले लूंगा। अरे आप लोग तो इतनी धोखे पड़े हो यार। अब कोई सीएम साहिबा के बारे में भी तो सोचो। क्या उनको पता था पहले से ही कि उनको एड्स है? आप लोग उनके बारे में सोचिए, उन्होंने तो शादी के बाद का पूरा प्रोग्राम भी बना दिया था। हनीमून कहाँ मनाएंगे वो भी सोच दिया था। कैसा बताइए जी, सर कुछ क्यों था कि आपके साथ तालिबान हनीमून हथियारों की खरीद पर प्रेसिडेंट के साथ बातचीत और साथ ही साथ तालिबान समस्या पर बातचीत। अरे इससे भयंकर हनीमून कभी मनाया है? ये क्या हनीमून में भी तालिबान घुस गया? अब बताइए, कोई तालिबान का नाम सुन के हनीमून मनाएगा? अब थोड़ी बहुत जो कसर थी उसमें हथियार बीच में आ गए। प्राइवेट लाइफ भी कोई चीज होती है, जाओ उनसे कह दो अकेले मनाए हनीमून। अरे बैठ जाइए, सुन तो लीजिए आप। अरे आपके साथ तो वहां जहां लोग जाने को तरसते हैं, नहीं समझे ना? अरे यूक्रेन का हनीमून, हथियारों की खरीद पर यूक्रेन से बातचीत और साथ ही साथ यूक्रेन समस्या पर बातचीत, और वो भी यूक्रेन में
बातें हो रही हैं, आप क्या बेचता हो क्या? और आपका सर पीछा तो अपने ही देश में है। चलिए ये ठीक रहा, कम से कम आतंकवाद से तो बचे। कहाँ है माई हनीमून? ऐसी जगह है सर कि सुन के एकदम उचक पड़ेगी। टाइगर हिल्स पर। टाइगर हिल्स पर? हाँ देखा, उचक पड़े। टाइगर हिल्स पर? अरे वो भी इतनी ठंडक में? अरे कोट पतलून पहन कर तो लोग वहाँ कांपते रहते हैं, हाथ तक बाहर नहीं निकालते, जेब में डाले रहते हैं। और वहाँ हम हनीमून मनाएंगे ये उम्र में। अरे इस ठंडक में ऐसा ही मर जाओगे, हनीमून क्या मनाओगे? क्या? अरे हम सब समझ रहे हैं, ये सीएम साहिबा है ना, हमसे बड़ी नेता। हमने यहाँ तक जनता को गोली दी है, ये हमें गोला दे रही है। आखिर हम करें क्या? अरे इसमें सोचना क्या है? हमें एड्स रोगी से शादी करके मरना थोड़ी है। हाँ, कुछ ऐसा ही इरादा हमारा भी है। अरे भाई, आप दोनों के विचार तो अति उत्तम है। आप दोनों जुझारू नेता हैं। सीएम साहिबा के बाद आप ही को तो प्रदेश देखना है। वैसे मानवर, आपका क्या ख्याल है? मेरा विचार आप लोगों से थोड़ा भिन्न है। क्या? हाँ, क्या? मैं शादी करूंगा। अरे सटिया गए हो क्या? मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? सीएम साहिबा को टाइगर हिल से थोड़ा नीचे उतरना थोड़ा नीचे उतर आएंगे, लेकिन एड्स का क्या होगा? अरे मरना तो एक दिन है ही है सबको। जैसे लोग बुखार से मर जाते हैं, हम एड्स से मर जाएंगे। सीएम साहिबा के बाहों में ही। जिंदगी के बारे में कुछ सोच। अरे जिंदगी तो निकल गई, मैं मरने की बात की सोच रहा हूँ। अरे सीएम साहिबा के पति के नाते शहर के सबसे बड़े चौराहे पे मेरी एक मूर्ति लगेगी। इनमें से कोई बड़ा एक नेता आएगा मूर्ति का उद्घाटन करने। चारों ओर झंडियां ही झंडियां, झंडे ही झंडे। हमारी सीट पे हमारा लड़का लड़ेगा। होगा तब तो। जैसे ही नेताजी मूर्ति का अनावरण कर माला पहनाएंगे, लोग तालियां बजाएंगे, कौवे बीट करेंगे। ये सब कोई फालतू की बातें हैं। जा अपने सीएम साहिबा से कह दो, मैं सीपी चौरसिया, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अरे शादी क्या है, तन मन का बंधन। ये शरीर ये जवानी आखिर और कितने दिन रहेगी? 2-4 साल और है। हमने चूंकि उससे वादा किया है तो निभाऊंगा जरूर है। तो भाई और मिस्टर भैया तो बड़े हो नहीं पा रहे, शादी करेंगे। ये तो आप यहीं से गए, टाइगर हिल्स पे क्या करेंगे? टाइगर हिल्स से नीचे आना था। पीए साहब, हाँ, बताइए। ये ऐसे नहीं मानेगा। ये कैसे मानेगा? खलास। क्या? देखिए, एक्सीडेंट्स तो होते ही है ना। राजनीति में सब चलता है। अरे बाप, ये साहब आप भी ना, ये साहब तो मजा करा दिया। पीए साहब, बरखू ने तो कमाल कर दिया। अरे पीए साहब, अच्छा हुआ कि इन झंझट से हमें फुर्सत मिली। हाँ, वरना आज तीनों के तीनों नेता तलवार लेके एक दूसरे के पीछे पड़े होते, ऐसे रहे होते, पहले मैं, पहले मैं। पर तू क्या दिमाग पाया तूने? सुपर ब्रेन। अरे सुपरमैन। एक बात तो है कि बरखू से शादी होगी तो बहुत लकी होगी, क्यों जैन साहब? तो आप कह रही हैं तो आपका इरादा तो नहीं है? बस करिए पीए साहब। अरे मैडम, बाकी तो अब सब हो ही गया है। उनके चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? क्यों? हाँ हाँ, पर तू ऐसा कर,
तू भी चुनाव लड़ता। अरे अरे ठीक है, पर तू क्यों चुनाव लड़ेगा भाई? उसकी तो पूरी की पूरी सरकार है। देखा भी है साहब, हम अगर चुनाव लड़ लिए और चुनाव लड़ के जीत भी गए तो यहाँ ऑफिस से एक फालतू कुत्ता कम नहीं हो जाएगा। पर तू मुझे गलत क्यों समझता है? मेरे दिल में तेरे लिए बहुत इज्जत है। अरे नहीं मैडम, हम बस मजाक कर रहे थे। लेकिन मैडम आपसे एक सच बात कहें, अब हम ना शहर छोड़कर गांव जाना चाहते हैं। वहाँ गांव में अच्छे से रहेंगे, ठंडा पानी, ठंडी हवा, अच्छा खाना। क्योंकि मैडम हमने चीज देखी, यहाँ शहर में पेन तो है लेकिन गेन नहीं है। और मैडम हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं। बोलो। मैडम अब आप भी ना अपना घर बसा लीजिए। हम भी यही सोच रहे हैं। समझिए, फाइनल कर दिया। कौन है ये मैडम? आपने कभी भी मुझसे नहीं बताया इसके बारे में। मैडम आपने इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे? मैडम कहाँ से हैं आप? दिल्ली की। अरे सेंट्रल मिनिस्टर है क्या? अब इससे नीचे सीएम साहब कहाँ पसंद करेंगी? प्रभु, वैसे तो मैं तुमसे उसको मिलवाना चाहती हूँ, पर मैंने उनके लिए कुछ लिखा है। अगर आप सबको एतराज ना हो तो क्या मैं प्रभु को ये चिट्ठी दूँ और वो पढ़कर सुनाए हमें? अरे मैडम मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? पढ़ो तुम अच्छा करो। और वैसे भी प्रभु तो हर चीज को बहुत ही खूबसूरती से सजाता है। तो आज इसे भी पढ़ ले। अरे अच्छा मैडम, पढ़ लेते हैं। मेरे और सिर्फ मेरे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसा भी महसूस करूंगी जो मुझे आज महसूस हो रहा है। पूरी दुनिया के लिए मैं सीएम साहिबा हूं, शायद खुद के लिए भी। मैं भूल गई थी कि सीएम होने से पहले मैं एक इंसान भी तो हूं ना। ना जाने राजनीति और सत्ता की गलियों में मैं कहां भटक गई, लेकिन तुमने मुझे कभी खोने नहीं दिया। तुम हमेशा एक आईना बनकर मेरे साथ रहे, मुझे मुझसे जोड़े रहे, मेरी खुशियों की वजह बने और मेरे गमों को भी समेट। मैं आज तक जो ना लिख सकी मैंने उस चिट्ठी में लिख दिया। I love you पर ये आपके उनका नाम भी परखू है क्या? पीए साहब समझाइए। अरे प्रभु, तू हमेशा से सीएम साहिबा के दिल में रहा है, ये हम सब लोगों को मालूम था। हाँ सच? हाँ? हाँ जीवन साथी बनने की सारी उम्र तो तुम ही मौजूद हो, तो फिर मैं इधर उधर कैसे भटक सकती हूँ? I love you. I love you too. I love you. पीए साहब, आज कलाकंद नहीं खिलाएंगे क्या? नहीं, अभी खिलाने के लाकर तो मैं खिलाऊंगा। आज मैं शादी करके आ रहा हूँ, इसलिए कलाकंद खिला रहा हूँ। इस नाट्य प्रस्तुति में जिन कलाकारों ने मंच पर अभिनय किया उनका परिचय। राम प्रसाद की भूमिका में SD सिंह, शंकर यादव, इंद्रमणि शुक्ला, चिपकू प्रसाद चौरसिया, अखिलेश सिंह। पीए की भूमिका में थे अशोक सिन्हा, जैन अभय त्रिपाठी, माधुरी अपूर्वा वर्मा, सीएम साहिबा भव्या द्विवेदी, विधायिका प्रेमलता और नौकरानी की भूमिका में थे ज्योति सिंह, विधायिका लाजवंती प्रिया सिंह राठौर, परखू सोम गांगुली, नौकर की भूमिका निभाई रमाकांत शुक्ल ने,
पत्तू की भूमिका में थे रमाकांत शुक्ल और नौकर की भूमिका में थे सागर मंधानी। मंच पर जिनका हमें सहयोग प्राप्त हुआ, प्रकाश परिकल्पना गोपाल सिन्हा, प्रकाश सहायक मनीष सैनी, नीतीश भारद्वाज और प्रशांत वर्मा। सेट निर्माण जामिया शकील एंड ब्रदर्स। रूप सज्जा शहीर अहमद, सचिन और बबीता। वेशभूषा एवं मत सामग्री निशु सिंह, रंगम परिधान अनुपम वर्मा। मंच सामग्री सहायक अमित स्वरूप, संतोष चौधरी, सिकंदर निषाद, देवांश प्रसाद, अमन सिंह, प्रवीण यादव, उर्वशी ब्रजेश, गौरव वर्मा। संगीत प्रतीक कुमार तिवारी। फोटो एवं वीडियोग्राफी आशुतोष विश्वकर्मा। मुद्रक भगवती प्रिंटर। प्रचार एवं प्रसार अनुराग अवस्थी। सह निर्देशन एवं पूर्वाभ्यास प्रभारी राजेश मिश्रा एवं अशोक सिन्हा। मंच परिकल्पना एवं निर्देशन संगम बहुगुणा।